जी हाँ, नमस्कार। मैं मोहम्मद रिजवान अंसारी और आप देख रहे हैं JR पब्लिक 24 न्यूज़। जी हाँ, आप लोगों को बता दें कि आज औरंगाबाद जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने गैस सिलेंडर की किल्लत और अफवाहों को लेकर के एक बहुत बड़ी कदम उठाई है और उन्होंने मीडिया वालों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोगों को जानकारी दी कि औरंगाबाद जिले में जो गैस सिलेंडर को लेकर के बहुत बड़ी अफवाह चल रही थी, अब वो अफवाह को खत्म हो चुकी है। उसको लेकर के एक ठोस कदम उन्होंने उठाया और लोगों को जानकारी दी है कि अगर किसी भी परिस्थिति में कोई भी परेशानी गैस सिलेंडर से आपको, तो उसके लिए एक टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी किया है, जो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि टोल फ्री वो नंबर क्या है। आप गौर से सुने, 06186295027। एक बार मैं दोबारा फिर से आप लोगों को टोल फ्री नंबर बता देना चाहता हूँ, उसे गौर से सुने, 06186295027। इस नंबर पे आप किसी भी परेशानी में हैं, गैस सिलेंडर को लेकर के समस्या है आपके साथ, तो आप नज़दीकी जो एजेंसी है उस पर आपको टोल फ्री नंबर पर बात करके आप नज़दीकी एजेंसी से संपर्क करें और उसके समस्या का समाधान आपको कर लिया जाएगा। हालांकि इसको लेकर के जिला पदाधिकारी अभिलाषा शर्मा ने उन्होंने कहा कि अगर आप किसी चीज़ की जानकारी होती है, किसी चीज़ की आप मुसीबत में फंसते हैं, आपके पास गैस सिलेंडर नहीं है क्या चाहे, या फिर उस पर नया कनेक्शन लेना है, तो आप टोल फ्री नंबर पर जानकारी ले सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आप OTP गिरने के बाद आपको लाइन नहीं लगना पड़ेगा गैस सिलेंडर को लेकर के। औरंगाबाद जिले में किसी भी एजेंसी में आप नज़दीकी एजेंसी है तो आप लाइन नहीं लगाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों को डोर टू डोर डिलीवरी मिल जाएगी। साफ उन्होंने कहा कि अगर किसी तरह की कोई भी ब्लैकमेलिंग करता है तो उन्हें इस नंबर पर जानकारी दें, उस पर ठोस कदम उठाया जाएगा और फ़ौरन इस पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि ये भी उन्होंने कहा कि अगर बीच में किसी तरह का कोई गैस एजेंसियों वालों के साथ गाड़ी जाते हुए चाहे कोई भी इस तरह की कोई गलत हरकत करता है तो उस पर जिला पदाधिकारी और प्रशासन की पूरी पैनी नजर रहती है और उस पर रखी जाएगी। आइए सीधे लेके चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के रूम में और उनके साथ सीधे आपको जोड़ते हैं कि क्या उन्होंने कहा है। आइए सुने। पर अगर देता है तो 2000 का सिलेंडर वो कहाँ से मिल जाएगा? में आप सभी मीडिया का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्थिति बनी हुई है उसकी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की सप्लाई को लेकर एक स्थिति उत्पन्न हुई है, जिसमें LPG गैस की सप्लाई को लेके थोड़ा पहले से रिजर्व कम हुआ है, तो उसके इशू आए हैं। औरंगाबाद जिला में LPG गैस सिलेंडर की जो घरेलू गैस के लिए कोई कमी नहीं है। इसके लिए ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, बताने के लिए। जिले में कुल 37 गैस एजेंसी डिस्ट्रीब्यूटर कार्यरत हैं, जिसमें 15 इंडेन, 11 HP एवं 11 भारत गैस एजेंसियां शामिल हैं। जिले में एजेंसियों की पर्याप्त संख्या है, तो जो उपभोक्ता हैं उनकी मांग पूरा करने के लिए घरेलू गैस के लिए कोई समस्या नहीं है। लेकिन कुछ दिनों से आप भी जानते हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि जितनी भी गैस एजेंसी है उसके बाहर काफी लंबी कतार लग रही है लोगों के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि हम बुकिंग के बाद भी काफी दिन लग रहे हैं, उस अंतराल में हमें डिलीवरी हो रही है। देखिए, उसका मुख्य कारण जो हुआ है, ये भ्रामक सिचुएशन जो पहले पैदा की गई कि सप्लाई कम है, युद्ध की वजह से कमी हो जाएगी, तो उसमें पैनिक बुकिंग इतनी ज्यादा हो गई कि जैसे हमारे जिले में औसत बुकिंग जो है वो 6700 के आसपास है, लेकिन पैनिक बुकिंग के कारण जो ये संख्या है ये 15000 के आसपास चली गई। तो उसकी सप्लाई करने में जैसे उतना स्टॉक पहले नहीं था और टाइम भी लगता है सप्लाई करने में, तो इसी वजह से देरी उत्पन्न हुई। और पहले क्या हो रहा था, OTP की समस्या हो रही थी कि ग्राहक से OTP मांगा जा रहा था तो वो नहीं आ रहा था। एकदम से जब बुकिंग ज्यादा होने लगी तो सर्वर भी एजेंसियों का डाउन हो गया, जिसकी वजह से इशू आने लग गया था। लेकिन अब ये सब चीजें काफी तक सामान्य हो चुकी हैं। OTP की समस्या भी कुछ जगहों पे डिस्ट्रीब्यूटर्स के द्वारा खत्म भी किया गया है, और ये अभी जो पैनिक जितना हमारा बैकलॉग हो गया था उसको भी समय खत्म कर रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे डेली औसत बुकिंग जो है 6700 के आसपास है, लेकिन आज जिले में बैकलॉग को भी इंक्लूड करके 9644 सिलेंडर की आपूर्ति अभी तक करी गई है। तो इसी हिसाब से मतलब बड़े तत्परता से सभी एजेंसी भी अपना काम कर रहे हैं, घरेलू गैस में कोई समस्या नहीं है। इसलिए हमारा सभी जिला वासियों से आग्रह होगा, अपने घर से आराम से आप अपना बुकिंग करिए। जो आपका एक विंडो रहता है 25 दिन के अंतराल वाला, उस पर आप बुकिंग करिए, आपको डिलीवरी होगा।
और समय आपको होम डिलीवरी करी जाएगी। मेजर कारण ये हो रहा है कि जो लोग एजेंसी में पहुंच के कतार लगा रहे हैं उन लोगों को होता है कि अभी हमें सप्लाई कर दी जाए, इससे जिस आदमी ने पहले बुकिंग कर रखी है उस तक नहीं पहुंच पाता है और कतारबद्ध लोग जो हैं वो थोड़ा विरोध करते हैं। इसके लिए कल हमारी और एसपी साहब की मीटिंग भी हुई है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, तो दोनों एसडीएम साहब भी मौजूद थे, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर भी मौजूद थे। तो यही निर्णय लिया गया है कि जो हम 2 दिन के पहले वाली बुकिंग जो कम टाइम में किया है उसको नहीं दिया जाएगा, चाहे आप काम लगाए या कुछ करें। पहले बैकलॉग को खत्म किया जाएगा और होम डिलीवरी हम करेंगे कोशिश, सब लोग आराम से अपने घर बैठिए, हम लोग होम डिलीवरी करेंगे ताकि जिन लोगों ने पहले बुकिंग करी है उन तक पहले पहुंच पाए और कोई समस्या ना हो। कमर्शियल गैस का ये सिचुएशन है कि कमर्शियल गैस का सप्लाई अभी जो है सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से डायरेक्शन मिला है कि पहले उसका रिजर्व थोड़ा सप्लाई कम होने की वजह से कि प्रायोरिटी सेक्टर को मिलेगा, जिसमें कि हॉस्पिटल्स को पहले प्रायोरिटी दी गई है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को दी गई है। सरकारी कमर्शियल सिलेंडर उन्हीं को पहले आपूर्ति कराया जाएगा। तो ये भी एक सबसे अपील रहेगा कि सभी अपने घरेलू गैस के सिलेंडर जो है किसी भी व्यवसायिक कार्य के लिए डाइवर्ट ना करें। कुछ जगहों से ये भी शिकायत मिल रही थी कि कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे को अपना घरेलू गैस डाइवर्ट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी बहुत कड़ी कार्रवाई अब जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन करेगा। कोई भी ब्लैक मार्केटिंग करता हमें कोई खबर मिलती है उसके लिए भी हमारी जहां जहां हमारे क्रिटिकल जोन्स हैं सब जगहों पे फोर्स और मजिस्ट्रेट की भी हम डेपुटेशन कर दी गई है। कहीं पर भी कोई समस्या करता है, अवरुद्ध करता है, कहीं पे होम डिलीवरी के लिए जा रहे हैं उसको रोकने की घेराव करने की कोशिश करता है, कहीं पे भी होर्डिंग करने की कोशिश की जाएगी और डाइवर्जन करने की कोशिश की जाएगी तो कड़ी कार्रवाई उस पर की जाएगी, उसको नहीं बख्शा जाएगा। बाकी जब जो राज्य का स्तर चल रहा है उसमें हमारा औरंगाबाद जिला का अच्छा हमारा आपूर्ति का रेट है, 2.2 डेज का ही बैकलॉग है कि बुकिंग के इतना दिन पे हम देने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, हमने काफी इसमें मेंटेन भी किया है। और 2 दिन से हमारी 7 मीटिंग भी चल रही है सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ और इसमें कोशिश किया जा रहा है कि सबको मैक्सिमम हम ज्यादा से, अभी हमारा रेट अभी भी अच्छा ही चल रहा है आपूर्ति करने का और इसको हम और बेस्ट करेंगे कि हमारे पूरे राज्य में सबसे अच्छी स्थिति हमारे जिले में बनी रहे और हम जल्दी आपूर्ति करें। इस वाली जो हमारी एजेंसी है IOCL उसके साथ भी एक मीटिंग अभी करी गई है, तो उसमें ये देखा गया है कि जो टाउन एरिया है हमारे यहाँ पे डिमांड सबसे ज्यादा है। आप लोग भी देख रहे होंगे कि कुछ एजेंसियां हैं जहाँ के बाद ज्यादा लाइन भी लग रही है, थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर का भी समस्या कई बार क्रिएट करने की कोशिश की गई है पर बहुत अच्छे से प्रशासन ने उसको हैंडल किया। लेकिन इसीलिए जो हमारा नगर परिषद टाउन जो एरिया है औरंगाबाद का उसमें हमें 1438 अभी पाइप्ड गैस सप्लाई की कनेक्शन एक्टिवेटेड है 1400 के आसपास, उसमें से 400 कनेक्शन कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल रेडी टू यूज है, जहाँ मीटर लग गया है उनको हम एक्टिवेट कराएंगे ताकि घर बैठे उनका तो पाइप्ड गैस सप्लाई हो सके, कोई समस्या ही ना है। कुछ कनेक्शन ऐसे हैं जिनका अप्लाई कर रखा है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे है, सिर्फ मीटर लगाने की देर है, उन लोगों का मीटर लगवा के 475 कनेक्शन ऐसे हैं कि उसको भी हम एक्टिवेट करवा रहे हैं और ताकि कोई उनको भी समस्या ना आए। वहां पर भी फिर अब जब उनको ना ही कोई लाइन में लगने की जरूरत है ना ही कोई और इशू होगा, घर बैठे पाइप्ड गैस सप्लाई भी करवा दी जाएगी। तो इसी में सब आप सबसे यही आग्रह है कि सब लोग इसी में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखें, आराम से संयम बरतें। घरेलू गैस सप्लाई में कोई रिजर्व में कमी नहीं है, कोई सप्लाई में कमी नहीं है। थोड़ा मंडे को देखा गया था और संडे को, क्योंकि संडे को बॉटलिंग गैस प्लांट्स जो थे हमारे वहां पर काम बंद था तो सप्लाई थोड़ा सा कम आया था, लेकिन वो भी पूरा फुलफिल हो गया था क्योंकि छुट्टी का दिन था, उसी क्रम में चलता है। लेकिन पैनिक बुकिंग की वजह से बुकिंग ज्यादा थी, वो भी अब समस्या नहीं है। तो आप सभी से यही आग्रह होगा अपने घर पे आराम से रहिए, अपना बुकिंग कराइए, देखिएगा हमें कुछ ही समय में बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन भी हो जाएगी। बैकलॉग भी हम अपना जितना बुकिंग का है वो भी पूरा कर लेंगे और घरेलू गैस सप्लाई सुचारू रूप से फिर से। डिलीवरी मोहल्ले में कब तक मिलेगी? लंबी लंबी लाइन जब लग रही है तो उसके लिए डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम क्यों नहीं चालू करवा दिया? डोर टू डोर डिलीवरी सिस्टम पूरा चालू करवा दिया गया है, लेकिन ये हमारा पहले ग्रोथ प्लान था कि भाई हम बिल्कुल कटाने वाला सिस्टम ही बंद करवा दें, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों का इमरजेंसी रहता है या बुकिंग पहले का है तो उनको हम प्रायोरिटी दे रहे हैं। डोर टू डोर तो हमारा हर जगह स्टार्ट करवा दिया गया है। पहले एजेंसी इतना सारा लोड नहीं ले पा रही थी, उनको समस्या आ रही थी कि जैसे ही वो निकलती थी तो लोग मतलब उनको पहले अपना डिलीवरी करने के लिए कर रहे थे आग्रह, तो इसलिए थोड़ी समस्या आ रही थी। लेकिन अब हर जगह डोर टू डोर डिलीवरी अच्छे से शुरू हो चुकी है और अब और भी हमने इसका संख्या भी बढ़ाने के लिए सबको निर्देश दे दिया है। सभी गैस एजेंसी के साथ हमारी कम से कम 5 या 6 बार इसमें राउंड मीटिंग हो गई है। अब डेली शाम को हम एक रिव्यू कर रहे हैं, हम और एसपी साहब करेंगे इसका कि कहीं पे भी कोई समस्या ना आए। मैडम एक व्यक्ति बोल रहे थे कि
में बैंक में उसका अथी भी सब्सिडी भी आ गया, कहा कि सब्सिडी भी आ गया और हमको सिलेंडर भी मिला। ये टेक्निकल इशू हमारे जिले में हमें कई 5-6 एजेंसी से हमें मिला है, कुछ उपभोक्ता का मिला है। इस पर भी हमारी अभी टीम काम कर रही है, इसको भी हम तुरंत रिजॉल्व करा रहे हैं। ये किस तरीके से ओटीपी आया और डिलीवर दिखा रहा है, ये समस्या हमारे संज्ञान में है। सुबह से एसडीएम साहब और डीएसओ साहब इस चीज को देख रहे हैं। और कल भी एक इशू आया था ऐसा, तो कल भी एजेंसी के साथ डिस्कस किया गया था। इसको केस बाय केसेस देखा जा रहा है जैसे ही हमारे पास कंप्लेंट आ रही है। और जिले में अब हमने 24/7 में कंट्रोल रूम भी चला दिया है कि ताकि कोई भी शिकायत हो आप फोन करिए और उसी वक्त तुरंत जो भी आपकी एजेंसी संबंध है वहाँ पे जो जिस ब्लॉक में है उससे हम उसको लाइन अप करके करवाएंगे। अभी हमारे फोन पे भी जिस किसी का आए थे तो उसको भी हमने उसी हिसाब से करवाया कि जिनको भी पहले बुकिंग करी है प्रायोरिटी पे गैस डिलीवरी हमने करवाई है। कंट्रोल रूम पूरा एक्टिवेटेड रहेगा, किसी की भी कोई शिकायत हो इस संदर्भ में आप कर सकते हैं। इसके लिए नंबर भी जारी हुआ है। हाँ, नंबर भी जारी हुआ है और हम अभी प्रेस रिलीज में भी आपको दे देंगे। और अभी हम और भी देते हैं, वैसे जिसका जिला हमारा जो टोल फ्री नंबर है 06186 295027 तो ये आपको अभी हम प्रेस रिलीज पूरा दे देंगे। उसमें कंट्रोल रूम का भी डिटेल रहेगा और हमारी एजेंसी का भी डिटेल रहेगा। आप सब लोग उससे बात कर सकते हैं। जो हमारा पाइप गैस सप्लाई वाला कनेक्शन वाली सिटी के लिए है, टाउन एरिया के लिए, उसका भी अलग से कंट्रोल रूम है। उन पे भी आप अगर किसी को नया उपभोक्ता भी कनेक्शन लेना चाहता है तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करा के ऑनबोर्ड करा दिया जाएगा। डोर टू डोर डिलीवरी देने की जहाँ तक बात हो रही है मैम, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लिया जाता है लेकिन डोर टू डोर जो है डिलीवरी नहीं होती है। और एक ही जगह पर जो है जहाँ टेम्पो खड़ा करता है वहीं पर खड़ा करके और जो है देता है, इसके बावजूद भी ट्रांसपोर्टिंग चार्ज लेता है। तो इसको भी हम लिखवा देते हैं, डोर टू डोर पूरा करवाया जाएगा। और ये कल से इसको बहुत सघन निर्देश कई दिन से वैसे दे दिया गया है, आज फिर हम रिआइटरेट भी कर देंगे इसको। डोर टू डोर डिलीवरी पूरा तरीके से चलाया जाएगा। ब्लैक रोकने की बात होती है लेकिन अभी भी शिकायत सुन रहा है कि 1500 और 2000 में सिलेंडर बिक रहा है। ऐसी कोई भी अगर आपके पास सूचना है तो आप हमको तुरंत दीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। हमने कह दिया इसमें बिल्कुल भी ढिलाई नहीं करी जाएगी और इस पर तुरंत FIR किया जाएगा। हाँ जी, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी का द्वारा यहाँ पे आगमन होगा। 20 मार्च को हमारा प्रोग्राम शेड्यूल है, सेकंड हाफ में है। पहले गया जी जाएंगे, उसके बाद औरंगाबाद जिले में आगमन होगा। तो उसके लिए हम बारुल में हमारा नगर पंचायत क्षेत्र में हमारा एनिफिट का जो स्कीम है जन जीवन हरियाली के अंतर्गत टर्न की के आधार पर हमारे औरंगाबाद टाउन के 24,935 परिवारों को पानी मिलना है। तो उस योजना का वो निरीक्षण करेंगे, स्वयं देखेंगे कि कार्य कितना प्रगति पर है, कैसे कार्य किया जा रहा है। उस निरीक्षण के उपरांत बारुल में ही मुंशी बीघा में सभा स्थल है, वहाँ पर उनके द्वारा प्रगति यात्रा से संबंधित एवं जितनी भी विभिन्न हमारी विकासात्मक योजनाएं हैं सबको लेकर एक मीटिंग किया जाएगा। और जितनी भी योजनाएं क्रियान्वित हैं सबका निरीक्षण किया जाएगा स्टॉल्स के माध्यम से। फिर उसके बाद उनके द्वारा जनसंवाद किया जाएगा।